और चलिए अब नजर डाल लेते हैं विदेश की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिका के शिकागो में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। मृतक की पहचान 22 साल के साई तेज रुख के रूप में हुई। साई तेलंगाना का रहने वाला था। पढ़ाई के साथ साथ पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम करता था। शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। सीरिया में विद्रोही गुटों ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके जवाब में रूस ने अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। 2016 के बाद ये पहली बार है जब रूस ने अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर हवाई हमले किए हैं। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार का समर्थन करने वाले इस बात से नाराज हैं कि अलेप्पो में सरकारी सेना पीछे हट गई है। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने शनिवार को अलेप्पो पर विद्रोहियों के कब्जे को लेकर फोन पर बातचीत की। इस कब्जे के खिलाफ सीरियाई सरकार को अपना समर्थन दिया। अलेप्पो में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई बसर अल असद के घोड़े पर सवार प्रतिमा को गिरा दिया। एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में लोगों को जश्न की गोलियों की आवाज के बीच घोड़े की आकृति के ऊपर से सीरिया के शासक के भाई बासिर अल असद की मूर्ति को गिराते हुए दिखाया गया। लेबनान में सीजफायर के बीच इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर को हवाई हमले में उड़ा दिया। बुधवार से हिजबुल्लाह के साथ जारी युद्ध विराम के तीसरे दिन इजरायल ने यह हमला किया। लेबनान की सेना ने इजरायल पर कई बार समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने इजरायल के साथ हुए युद्ध विराम के बारे में पहली बार सार्वजनिक वक्तव्य दिया। उन्होंने इस समझौते को हिजबुल्लाह की महान जीत बताया। लेबनान के लोगों के धैर्य की तारीफ की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के नियंत्रण वाले हिस्से नाटो के कंट्रोल में देने की बात की है। उनके मुताबिक अगर नाटो इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक कड़ी चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स देशों से मांग की कि नई करेंसी बनाने अमेरिकी डॉलर के स्थान पर किसी अन्य करेंसी को समर्थन देने से बचें, नहीं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों ने विदेशी छात्रों और कर्मचारियों को 20 जनवरी से पहले शीतकालीन अवकाश से लौटने की सलाह दी। इस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंज पर ओपन डोर्स रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में 11 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। इनमें 3,30,000 के साथ सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। चिन्मय कृष्णदास के बाद बांग्लादेश में 2 और हिंदू पुजारियों को गिरफ्तार किया गया। दावा इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने शनिवार को किया। उन्होंने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में पुलिस ने इस्कॉन के 2 और ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया। चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता।